मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की क्लास में हमारे मुद्रास्फीति के सिद्धांत का, मुद्रास्फीति से रिलेटेड टॉपिक का ये हमारा 7वां वीडियो है। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, जिस सब टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, वो है फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र। तो इस फिलिप्स वक्र को आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की, डरने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सा, सरल सा सिद्धांत है। इसके प्रतिपादक थे A.W. फिलिप्स। इन्होंने ये कहा था कि एक देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर यानी कि महंगाई की दर और बेरोजगारी की दर में एक प्रकार का ट्रेड ऑफ संबंध होता है। ट्रेड ऑफ संबंध का मतलब है कि ऋणात्मक संबंध होता है। अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को कम करना है तो ऊंची बेरोजगारी की दर को सहन करना पड़ेगा, और अगर बेरोजगारी की दर को कम करना है तो ऊंची मुद्रास्फीति को सहन करना होगा। इन दोनों के बीच इस प्रकार के ट्रेड ऑफ संबंध या विलोम संबंध को जिसने दर्शाया है उसे हम कहते हैं, उन व्यक्ति का नाम है A.W. फिलिप्स, और उन्होंने इस संबंध को दर्शाने के लिए जिस ग्राफ का प्रयोग किया है उसे हम फिलिप्स वक्र कहते हैं। अब ये जो इन्होंने फिलिप्स वक्र दिया है, पहले हमको इसके थोड़ी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि फिलिप्स वक्र आया कहाँ से। तो क्या हुआ कि जो A.W. फिलिप्स है, उन्होंने अमेरिका में, जो अमेरिका है कंट्री, अमेरिका के 100 वर्षों के कुछ आंकड़े लिए। 100 वर्षों के कुछ आंकड़े लिए। कौन से आंकड़े? बेरोजगारी की दर और नगद मजदूरी की दर के आंकड़ों का उन्होंने अध्ययन किया। मतलब 100 वर्षों, पिछले 100 वर्षों में बेरोजगारी की दर कितनी कितनी रही और मजदूरी की दर कितनी कितनी रही, इस बात का अध्ययन उन्होंने किया। तो उन्होंने जब ये अध्ययन किया तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि क्या, पहले इन्होंने निष्कर्ष निकाला बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति, बेरोजगारी की दर नहीं, बेरोजगारी की दर और नगद मजदूरी, बेरोजगारी की दर और नगद मजदूरी की दर। तो A.W. फिलिप्स ने क्या किया, अमेरिका के बेरोजगारी की दर और नगद मजदूरी की दर के 100 सालों के आंकड़े एकत्र किए। इन आंकड़ों को एकत्र करके उन्होंने यह पाया कि इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध है। इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध रहा है। 100 सालों के आंकड़े देखे तो ये पाया कि इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध रहा है कि जब जब बेरोजगारी की दर ऊंची रही है तो नगद मजदूरी की दर नीची रही है, नगद मजदूरी की दर ऊंची रही है तो बेरोजगारी की दर नीची रही है। इस प्रकार का संबंध उन्होंने पाया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि पहले इन्होंने ये मुद्रास्फीति जो शब्द है ये तो बाद में आया। पहले इन्होंने बेरोजगारी की दर और नगद मजदूरी की दर के बीच में अध्ययन करके पाया कि दोनों के बीच में विपरीत संबंध होता है। फिर यहाँ पर हमने 3 टर्म्स लिख दी हैं। एक है बेरोजगारी की दर, एक है नगद मजदूरी की दर, एंड थर्ड वन इज मुद्रास्फीति की दर। A.W. फिलिप्स ने बेरोजगारी की दर और नगद मजदूरी की दर में विपरीत संबंध को दर्शाने के लिए अध्ययन किया था, और बाद में इसका प्रयोग उन्होंने किसमें किया? बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के बीच में संबंध दर्शाने के लिए। बाद में इन्होंने यह बताया कि बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के बीच में भी कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। बेरोजगारी की दर, नगद मजदूरी की दर में पहले उन्होंने विपरीत संबंध बताया। इन संबंधों के आधार पर उन्होंने बाद में फिलिप्स वक्र व्युत्पादित किया और ये बताया कि बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के बीच में भी विपरीत संबंध होता है। इसका कारण उन्होंने क्या बताया कि जब नगद मजदूरी की दर में वृद्धि होती है
तो मुद्रास्फीति की दर भी बढ़ जाती है, और जब नगद मजदूरी की दर कम होती है तो मुद्रास्फीति की दर भी कम हो जाती है। ऐसा क्यों उन्होंने बताया? उन्होंने ऐसा कहा, जब श्रमिकों के पास, साधनों के पास ज्यादा मजदूरी प्राप्त होती है, उनके पास आय ज्यादा है, तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे, और जब डिमांड ज्यादा करेंगे तो प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ने का मतलब है मुद्रास्फीति की दर। तो क्या बात समझ में आई कि पहले A.W. फिलिप्स ने बेरोजगारी की दर और नगद मजदूरी की दर के बीच में संबंध बताया कि इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है। फिर उन्होंने ये आकलन किया कि नगद मजदूरी की दर और मुद्रास्फीति की दर के बीच में धनात्मक संबंध है। इसी संबंध के आधार पर उन्होंने बाद में क्या बताया कि बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के बीच में क्या संबंध है? विपरीत संबंध है। और ये जो विपरीत संबंध है, इसी के आधार पर उन्होंने अपना फिलिप्स वक्र व्युत्पादित किया, जो क्या बताता है कि बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर में विपरीत संबंध होता है, या ट्रेड ऑफ प्रकार का संबंध होता है कि अगर ऊंची बेरोजगारी की दर है और मुद्रास्फीति की दर कम है, मान लीजिए सिचुएशन ये है, तो बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए ऊंची मुद्रास्फीति की दर को वहन करना पड़ेगा। तो अब हम इसे ग्राफ के थ्रू समझाएंगे, जहां आपको और भी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर हमने एक छोटा सा एक सारणी बनाई है। तो ये सारणी क्या बताती है? अगर अर्थव्यवस्था में फिलिप्स वक्र के थ्रू हम क्या शो करते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी ऊंची है, यानी कि बहुत सारे लोग बिना काम के बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, तो जो काम करने वाले श्रमिक होते हैं या जो बेरोजगार श्रमिक होते हैं, उनका एक संघ होता है जो उनके हितों के लिए काम करता है, श्रमिकों के हितों के लिए काम करता है। तो जब बेरोजगारी की दर ऊंची होगी तो श्रमिक संघ मजदूरी दर निर्धारित करने की जो सौदेबाजी की शक्ति होती है वो उनकी कम हो जाएगी। क्यों? श्रमिक संघ सौदेबाजी की शक्ति कम होने का मतलब है कि वो नीची मजदूरी दरों पर ही काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और जब नीची मजदूरी दरों पर काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो मुद्रास्फीति की दर भी कैसी होगी? कम होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा श्रमिक संघों के बारे में बता देती हूँ। श्रमिक संघ क्या होते हैं? श्रमिकों के हितों की पूर्ति करने के लिए, उनकी मजदूरी दरों के उचित निर्धारण के लिए, उनके कार्यस्थल पर उनको उचित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कार्य करते हैं। श्रमिक संघ अधिक मजबूत तब होंगे जब बेरोजगार श्रमिक कम होंगे। इसका मतलब ये है कि उन श्रमिक संघों को पता है कि जो नियोक्ता काम पर लगाने के लिए श्रमिकों को चाहता है, वह किसी भी कीमत पर श्रमिकों को चाहेगा, काम पर लगाएगा, तो श्रमिक संघ यहाँ मजबूत होंगे और अपनी इच्छा से वो मजदूरी दर निर्धारित कर पाएंगे। अगर मान लीजिए बेरोजगारी की दर नीची है, बेरोजगारी की दर नीची होने का मतलब क्या है, या कम होने का मतलब क्या है कि अब बेरोजगार लोग कम हैं, मैक्सिमम श्रमिकों को रोजगार मिल चुका है, तो श्रमिक संघों की सौदेबाजी की शक्ति कैसी होगी? ज्यादा होगी। मतलब सौदेबाजी की शक्ति का मतलब है कि वो ऊंची मजदूरी दरें निर्धारित करवाने में कामयाब हो जाएंगे, और जब ऊंची मजदूरी दरें निर्धारित होंगी तो इसका मतलब ये है कि श्रमिकों को आय ज्यादा प्राप्त हो रही है, और जब श्रमिकों को आय ज्यादा प्राप्त हो रही है तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे, तो जो प्राइस लेवल है वो भी बढ़ने लगेगा, मुद्रास्फीति बढ़ने लगेगी। तो क्या समझ में आया? हमने यहाँ पर 4 चर लिए हैं। एक्चुअल में जो फिलिप्स वक्र है वो तो सीधा सीधा ये बताता है कि बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के बीच में ट्रेड ऑफ प्रकार का संबंध होता है, विलोम प्रकार का संबंध होता है। अगर बेरोजगारी की दर ऊंची है तो मुद्रास्फीति नीची होगी, और अगर बेरोजगारी की दर कम है तो मुद्रास्फीति ज्यादा होगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हम थोड़ा सा बैक में जाते हैं। A.W. फिलिप्स ने अमेरिका के 100 सालों के आंकड़ों का अध्ययन किया, बेरोजगारी की दर और मजदूरी दरों का। कौन सी मजदूरी? नगद मजदूरी दरों का, जो कैश में दी जाती है। तो इन दोनों का अध्ययन करके उसने यह पाया कि दोनों के बीच में विपरीत प्रकार का संबंध है। फिर उन्होंने इन दोनों के आधार पर यह बताया कि
किस प्रकार बेरोजगारी की दर मुद्रास्फीति दर से विपरीत रूप से संबंध रखती है। इसके लिए उन्होंने ये बताया कि जब बेरोजगारी की दर ऊंची होगी तो मुद्रास्फीति की दर नीची इसलिए होगी क्योंकि श्रमिक संघ उस वक्त सौदेबाजी की शक्ति में कमजोर हो जाते हैं, तो नगद मजदूरी दर नीची होती है, परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति की दर भी नीची होती है। इसी तरीके से अगर बेरोजगारी की दर कम है तो मुद्रास्फीति ऊंची होगी। क्यों? क्योंकि जब बेरोजगार श्रमिक बहुत कम मात्रा में है तो श्रमिक संघों की सौदेबाजी करने की शक्ति ज्यादा होगी, तो वो ऊंची मजदूरी दरें निर्धारित करवाने में कामयाब हो जाएंगे, परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति की दर भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि किस प्रकार ये चारों एक दूसरे से संबंधित है। अब हम क्या करने वाले हैं कि बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के संबंध को दर्शाने वाले फिलिप्स वक्र को बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है कि चित्र में मुद्रास्फीति की दर बेरोजगारी की दर के बीच में जो चुनाव है उसको समझाया है, लेकिन हमने यहाँ पर हमने बेरोजगारी की दर लिया है, यहाँ हमने मुद्रास्फीति की दर को लिया है, यहाँ हमने नगद मजदूरी की दर को लिया है। तो ये ग्राफ क्या बताता है कि जब हम यहाँ से लेते हैं, जब बेरोजगारी की दर 8% है, यानी कि बहुत ऊंची बेरोजगारी है, तो मुद्रास्फीति मान लीजिए 2% है। बेरोजगारी की दर बहुत ऊंची है, मुद्रास्फीति कम है। बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो श्रमिक हैं उनको काम पर लगाना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। तो बेरोजगारी की दर को 8% से 4% पर बैक में लाने के लिए श्रमिकों को काम पर लगाना पड़ेगा। श्रमिकों को काम पर लगाने के लिए उन्हें क्या दी जाएगी? मजदूरी दी जाएगी। जब उन्हें काम पर लगा लिया जाएगा उनका रोजगार देने के लिए, तो उन्हें क्या दी जाएगी? मजदूरी दी जाएगी। जब उन्हें मजदूरी दी जाएगी तो ऑब्वियसली उनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, और जब उनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी तो मार्केट जाएंगे, डिमांड करेंगे, जिसके कारण प्राइस अप होगा। तो यदि बेरोजगारी की दर 8% है, उसे 8% से 4% पर लाना है, तो अर्थव्यवस्था को 8% की मुद्रास्फीति की दर को वहन करना होगा। तो यहाँ पर एक ट्रेड ऑफ आ गया, एक संबंध आ गया कि अगर बेरोजगारी की दर को 8 से 4% पर लाना है तो मुद्रास्फीति की दर को 2 से 8% पर वहन करना होगा, सहन करना होगा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर ये मान लेते कि बेरोजगारी की दर 6% है तो मुद्रास्फीति की दर 4% है, अगर इसको 6 से 4 पर लाना है तो मुद्रास्फीति की दर को 4 से 6 पर सहन करना होगा। तो इस प्रकार फिलिप्स वक्र एक्चुअल में मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच में ये संबंध बताता है कि अगर एक को घटाना है तो दूसरे को बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार ये फिलिप्स वक्र शो करता है। इस फिलिप्स वक्र में हम यहाँ पर नगद मजदूरी की दर को केवल एक इसलिए लेते हैं ताकि हम एक्चुअल में बता सके कि ये जो संबंध है वो बेरोजगारी की दर और नगद मजदूरी की दर में है। अगर आप इसको यहाँ से काउंट करेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे नगद मजदूरी की दरों में वृद्धि होती है वैसे वैसे मुद्रास्फीति की दर में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार ये हमारा फिलिप्स वक्र यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।